नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नई टाइप की स्टोरी है। आज की स्टोरी में आपको एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज भी मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मीनिंग जानेंगे, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, टेंसेस का यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म कब कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स है जो आपको डिटेल में बताते हुए ट्रांसलेशन करेंगे, स्टोरी का मजा लेंगे और इंग्लिश भी सीखते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द साइलेंट सीड ऑफ सक्सेस। साइलेंट यानी होता है मौन, शांत, सीड यानी बीज, ऑफ यानी का, सक्सेस यानी सफलता, सफलता का मौन बीज। वो मौन बीज कौन सा है सफलता का, अभी आपको पता चलेगा। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट यानी होता है शांत, एक शांत गांव में लिव्ड रहता था अ यंग मैन, एक युवक रहता था, नेम्ड आर्यन, आर्यन नाम का, तो नेम्ड यानी नामक या नाम का, तो आर्यन नाम का एक युवक रहता था। ही अपीयर्ड ऑर्डिनरी, और वह अपीयर्ड यानी दिखाई देता था, उसका दिखावट है ना, उसे अपीयर्ड बोलते, दिखता था। कैसे? ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, यानी जो एकदम सामान्य दिखने वाला उसे ऑर्डिनरी कहते हैं। वह दिखने में साधारण लगता था, बट हिज एम्बिशंस, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं है ना, रहते नहीं इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं, वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो असाधारण थी। दिखता तो साधारण था लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो असाधारण थी। हिज माइंड ओवरफ्लोड विथ क्रिएटिव आइडियाज, है ना, और उसका जो मन था वो भरा रहता था। ओवरफ्लोड यानी क्या होता है? भरा रहना, हमेशा छलकते रहना। विथ क्रिएटिव आइडियाज, जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक विचार, उसे क्रिएटिव आइडियाज कहते हैं। रचनात्मक विचारों से उसका मन हमेशा, है ना, छलकता रहता था, भरा रहता था, यानी उसके माइंड में एक से एक आइडियाज थे सक्सेस होने का। वन डे, एक दिन, ही ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग द फाइनेस्ट बुक स्टोर इन द विलेज, उसने सपना देखा ऑफ ओपनिंग, खोलने का, फाइनेस्ट बुक स्टोर, फाइनेस्ट यानी क्या, सबसे अच्छा, बेहतरीन, उसे फाइनेस्ट कहते हैं। एक बेहतरीन किताबों की दुकान खोलने का, इन द विलेज, गांव में। तो उसने एक सपना देखा कि भाई गांव में एक शानदार मैं किताब की दुकान खोलूंगा। अनदर डे, और दूसरे दिन, ही इमेजिन्ड, और उसने कल्पना की, क्राफ्टिंग एलिगेंट बॉम्बू डेकोरेशंस, और उसने कल्पना की कि क्राफ्टिंग यानी क्या होता है, मतलब बनाना, क्राफ्ट करना, रचना। एलिगेंट बैम्बू डेकोरेशन, जिसे हम बोलते भव्य, है ना, शानदार, बैम्बू यानी बांस, और डेकोरेशन है सजावट, तो उसने सुंदर बांस की सजावट वाली वस्तु बनाने की कल्पना की। समटाइम्स, कई बार, ही, वह, देखिए आपको इस प्रकार के मैंने बताया था एडवांस लेवल की यहाँ पे वोकैबुलरी मिलने वाली है, तो आपको यहाँ बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि एलिगेंट मिला आपको, है ना, तो ये आपको एलिगेंट मिला, तो ये क्या होता है एलिगेंट? जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर, है ना, ये हो गया। फिर एक मिला आपको इनविजन। इनविजन मतलब क्या होता है? विजन से इनविजन बना है, कल्पना करना, उसने कल्पना की। इमेजिन, इनविजन, देखिए एक ही प्रकार के वर्ड्स हैं जिसको अलग अलग प्रकार से यूज किया गया है, मीनिंग उसी प्रकार की। इमेजिन कल्पना करना, इनविजन का मतलब भी होता है कल्पना करना, है ना। बिल्डिंग अ मैग्निफिसेंट होम, मैग्निफिसेंट यानी भव्य, और उसने एक भव्य महल बनाने का सपना देखा, है ना, कल्पना की। येट, फिर भी, डिस्पाइट, के बावजूद, हिज एंडलेस इंस्पिरेशन, और उसके असीम प्रेरणा के बावजूद, आर्यन पजेस्ड वन हैबिट, आर्यन के पास एक आदत थी। पजेस्ड यानी उसके अधिकार में था, उसके पास होना, पजेस्ड कहते पोजीशन, तो उसकी एक आदत थी, दैट की रिपीटेडली सैबोटेज हिज सक्सेस। अब एक और आपको नया वर्ड यहां पे मिल गया है, सैबोटाज्ड है, मैंने गलत प्रश्न किया, सैबोटाज्ड, है ना। सैबोटाज का मतलब रिपीटेडली सैबोटाज हिज सक्सेस, ठीक है। सैबोटाज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, नष्ट कर देना, नुकसान पहुंचा देना, उसे सैबोटाज कहते हैं। तो इस प्रकार के जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो भी हो, या रखे हो, मोबाइल में नोट करो कहीं भी, और इनका मीनिंग भी लिखते जाइए। प्रोनाउंसिएशन भी लिखेंगे, उच्चारण, और इसका मीनिंग भी, ठीक है। सैबोटाज मैंने बताया नुकसान पहुंचाना। तो उसकी एक आदत थी जो लगातार उसकी सफलता को क्या करता था? नुकसान पहुंचाता था। तो सैबोटेज सेकंड है ना, इसका वो है वर्ब है सैबोटाज्ड, तो इसे आप लोग लिख लेंगे।
तो लगातार अपनी सफलता को नुकसान पहुंचाता था। क्या? उसकी एक आदत। क्या आदत थी? देखिए, सब चीज अच्छा था, लेकिन वो आदत क्या थी? बिफोर बिगिनिंग एनी प्रोजेक्ट, यानी कोई भी कार्य, प्रोजेक्ट यानी क्या? परियोजना कार्य को प्रोजेक्ट कहा जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले ही वुड, देखिए वुड पास्ट में भी यूज किया जाता है कि किस प्रकार से वो करता था, जाता था, खाता था, तो पास्ट की कुछ आदत बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। अब ये देखिए, इंथुजियास्टिकली, अब इतना लंबा लग रहा है ना, तो इसे आप लोग लिख लीजिए इंथुजियास्टिकली। इसका मतलब क्या होता है? इंथुजियाज्म, आपने सुना होगा इंथुजियाज्म, है ना? तो ये क्या होता है? बोला उत्साहपूर्ण, आपने सुना होगा, है ना? तो उसी से ही इंथुजियास्टिकली बना हुआ है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए, इसका मीनिंग लिख लीजिए। तो वो उत्साहपूर्वक अनाउंस, घोषणा करता था, इट यानी इसका या उसका, टू एवरीवन, हर किसी को उत्साहपूर्वक पहले ही बता देता था कि भाई मैं क्या करने वाला हूं। वेदर, चाहे, इन द मार्केट प्लेस, चाहे वो बाजार हो, द फील्ड्स, खेत हो, और द विलेज स्क्वायर यानी चौराहा को स्क्वायर कहते हैं, चाहे गांव का चौराहा हो, ही प्राउडली शेयर्ड एवरी प्लान, वो बड़े ही गर्व से अपनी पूरी योजना को शेयर कर देता था। शेयर यानी साझा कर देता था, लोगों को बता देता था मैं बुक स्टोर खोलूंगा, मैं अब यहाँ ऐसे करने वाला हूँ, मैं ये बांस का चीज बनाने वाला, पहले ही सबको बता देता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, आई विल स्टैब्लिश, ये भी नया वर्ड है ना? तो आप लोग ये सब चीज लिख लीजिए। तो वो क्या करता है? उसने घोषणा की, है ना? स्टैब्लिश यानी दुकान लगाना, रखना, बनाना, है ना? स्थापित करना, उसे स्टैब्लिश कहते हैं। द बेस्ट बुक स्टोर दिस विलेज हैज एवर सीन यानी जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, तो एवर सीन, है ना? तो उसने कहा कि मैं इस गांव में अब तक का सबसे बेहतरीन दुकान खोलूंगा। किसकी दुकान? विल, गागी के फ्यूचर टेंस, बेस्ट बुक स्टोर, किताब की दुकान खोलूंगा, पहले ही बता दिया। द विलेजर्स अपलॉडेड, है ना? अपलॉज यानी क्या होता है? ताली बजाना, तो उसे अपलॉडेड हो गया, है ना? तालियां बजाई, हिज कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास के लिए, उसे प्रशंसा करना भी बोलते हैं। एंड प्रेज हिज विजन, प्रेज यानी तारीफ करना, और उसकी दूरदृष्टि की उन्होंने प्रशंसा की, सराहना की कि वाह, ये तो क्या बढ़िया सोच है इसकी। देयर एडमिरेशन, है ना? एडमिरेशन ये भी लिख लीजिए। फिल्ड हिम विथ एक्साइटमेंट, अब देखिए उसकी जो प्रशंसा थी, जो तारीफ थी, वो उसे किससे भर देता था? एक्साइटमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं रोमांच से भर देता था। मेकिंग हिम फील, और उसे महसूस कराता था, पॉजिटिव वर्ब है तो मेकिंग। एज, मानो, दो, हालांकि, ही हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही, अकम्प्लिश्ड हाफ हिज गोल, है ना? मानो कि वो पहले ही, अकम्प्लिश यानी पूरा कर लेना, हाफ नहीं पढ़ेंगे, हाफ, हिज गोल, अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया हो, हासिल कर लिया हो। तो भाई लोग जब तारीफ करते थे, आत्मविश्वास की सराहना करते थे, उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा करते थे, तो उनकी जो प्रशंसा उसे क्या कर देता था? रोमांच कर देता था, रोमांच से भर देता था, जिससे उसे ऐसा लगता था मानो उसने अपना आधा लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है। अरे वाह, मैंने तो अपना आधा लक्ष्य पूरा ही कर लिया, जबकि शुरू नहीं किया काम। हावेवर, हालांकि, द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले सुबह, हिज, उसका, है ना? इंथुजियाज्म, मैंने पहले बताया था, इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, मतलब देश के लिए भी आपने कभी गणतंत्र दिवस में सुना होगा इंथुजियाज्म, उत्साह। तो अगले ही सुबह उसका उत्साह, है ना? मिस्टीरियसली, अब ये भी देखिए नया वर्ड है, मैंने बताया था ना आपको, पूरे आपके एडवांस लेवल के। मिस्टीरियसली मतलब चमत्कारिक ढंग से, बड़े ही रहस्यमय ढंग से, वैनिस्ड, गायब हो जाता था। यानी इतना दुनिया भर की बात की एक दिन पहले, और अगले दिन ही उसका उत्साह बड़े ही, अब बोल सकते हैं अजीब ढंग से, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। अगले दिन वो उत्साह रहता ही नहीं था। द मोटिवेशन दैट हैड बर्न ब्राइटली द प्रीवियस इवनिंग फेडेड अवे, और जो मोटिवेशन था, जो प्रेरणा थी, जो, है ना, दैट हैड बर्न, जो जलाई गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न,
गया था, दिया था, लिया था, चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ब्राइटली जिसे हम बोल सकते हैं कि बड़े ही चमकदार, है ना, रोशन, उसे ब्राइटली कहा जाता है। तो ये समझ गया कि गांव वाले मतलब ये जो है वही करता था। अगले दिन पूरा उसमें जो आग लगाई जाती थी, उत्साह की आग लगा, प्रेरणा जो जलाई जाती थी, द प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस है ना, पिछले शाम, फेडेड अवे, और वो धूमिल पड़ जाती थी। पिछली शाम जो जोश चरम पर था, आग लगाई गई थी जोश की, वो फीका पड़ जाता था। एंड द बुक स्टोर रिमेन ओनली अ ड्रीम, और उसका जो किताबों का दुकान महज, ओनली यानी महज, सिर्फ एक सपना रह जाता था। बताइए, लोग उत्साहित कर रहे हैं, हाँ ऐसे वैसे, अगले दिन वो जो जोश की आग जलाई गई थी फीका पड़ जाता था, बुझ जाती थी, और उसका पुस्तक दुकान खोलने का सपना ही रह गया। वीक्स लेटर, और सप्ताह के बाद, है ना, कई सप्ताह के बाद, अनदर एम्बिशन अमर्ज यानी, है ना, उगना, उत्पन्न होना, उठना, उसे अमर्ज कहते हैं। कुछ सप्ताह बाद एक और महत्वाकांक्षा जागी। दिस टाइम, इस बार, आर्यन डिसाइडेड टू मास्टर बैम्बू क्राफ्टमैनशिप, है ना, आर्यन ने फैसला किया, मास्टर यानी उसे महारत हासिल करना, किसमें, बैम्बू क्राफ्टमैनशिप यानी कि बांस की जो सजावटी वस्तु बनाने में, एंड क्रिएट, और तैयार करना, एक्सक्विजिट, ये भी लिख लीजिए, एक्सक्विजिट मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, सबसे शानदार, है ना, या फिर सूक्ष्म, अति सुंदर, उसे एक्सक्विजिट कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये एडवांस लेवल वाली स्टोरी है। एक्सक्विजिट मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट, है ना। डेकोरेटिव पीसेस, डेकोरेटिव ना सजावटी, तो सुंदर, सबसे बेहतरीन सुंदर सजावटी वस्तु बनाने का उसने निश्चय किया, फैसला किया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही गैदर्ड एवरीवन, उसने सभी को इकट्ठा कर लिया, एंड कॉन्फिडेंटली, और बड़े ही आत्मविश्वास से, अनाउंस्ड, घोषणा की, हिज इंटेंशंस, अपने इरादों को जाहिर किया, घोषणा किया कि भाई मेरे इरादा ये है कि मैं शानदार बांस का, है ना, सजावटी वस्तु बनाऊंगा। द विलेजर्स एडमायर्ड हिज क्रिएटिविटी, और जो गांव वालों ने उसकी जो क्रिएटिविटी थी, रचनात्मकता कहते हैं, उसकी तारीफ की, बोले अरे वाह, ऐसे तो किसी ने नहीं सोचा है। कॉलिंग हिम टैलेंटेड, और उसे प्रतिभाशाली, एंड डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, और उसे एक महान बनने की क्षमता वाला बताया कि भाई इसकी जो है ना, ये भविष्य में महान बन सकता है। लोग यही समझने लगे, यही बताया कि शानदार व्यक्ति है। देयर कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करने से कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उनकी जो तारीफें थी, इन्फ्लेटेड हिज कॉन्फिडेंस, है ना, उसका आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, इन्फ्लेट करना, बढ़ा देना। बट विद इन डेज, लेकिन कुछ दिनों के ही भीतर, हिज डिटर्मिनेशन, जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति को डिटर्मिनेशन कहते हैं, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति डिसअपीयर्ड, गायब हो गई। यानी कि यही करता था, वो बताता था ऐसे वैसे, और वो काम को नहीं करता था, बड़ी बड़ी बातें करना, कुछ नहीं। ही नेवर इवन टच्ड अ पीस ऑफ बैम्बू, और उसने बांस को कभी छुआ ही नहीं। यानी कहाँ सजावटी वस्तु बनाऊंगा, महारत हासिल करूंगा बोल के घोषणा कर दी, और अगले ही दिन उसने उसके बाद से कई हफ्तों तक बांस के टुकड़े को छुआ ही नहीं, बस सपना ही है। ईयर्स पास इन द सेम, ईयर्स पास यानी होता है साल बीत गए, सेम यानी उसी, फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब फ्रस्ट्रेट कर देने वाला, निराशाजनक, है ना, बोरिंग जैसे बोलते हैं, पैटर्न, क्रम, और वो निराशाजनक क्रम बीतते गया, वही बोलता था, फिर नहीं करता था, फिर बोलता था। न्यू ड्रीम्स वर बॉर्न, नए सपने जन्म लेते थे। पब्लिक प्रोमिसेस वर मेड, और जो सार्वजनिक रूप से वादे किए गए। प्रेस वर रिसीव्ड, और फिर तारीफ मिलती थी। अब गांव वाले भी बोलना चाहिए कि भाई, है ना, 2-4 बार तारीफ की, ठीक है, अगले बार गांव वालों को समझ लेना चाहिए, बस बोलने का है, गरजने का बादल नहीं है, ये बरसने का बादल नहीं है, गरजने वाला बस है। एंड नथिंग वॉज कंप्लीट, और कुछ भी पूरा नहीं हुआ, मतलब वो चलता रहा, बताता था, एक से एक आइडिया बताता था, दिमाग तो था लेकिन कभी उसको यूज़ किया ही नहीं। लोग तारीफ करते थे, बढ़िया दिमाग है, बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाता था। ग्रेजुअली, इसे मतलब धीरे धीरे। डिसअपॉइंटमेंट रिप्लेस होप, धीरे धीरे निराशा ने उम्मीद की जगह ले ली।
रिप्लेस कर देना। आर्यन कुड नॉट नहीं सका, ये आपका मॉडल वर्ब होता है निगेटिव। कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी आर्यन समझ नहीं सका, वाई क्यों, ही ऑलवेज अबंडेंट है ना, अबंडेंट मतलब क्या होता है, त्याग देना, उसे अबंडेंट कहते हैं, हमेशा त्याग देता था, हिज एस्पिरेशंस है ना, एस्पिरेशंस मैंने आपको पहले बताया है, आकांक्षाओं को, एस्पायर है ना, एस्पिरेशन, तो वो अपने आकांक्षाओं को क्यों त्याग देता था उसे समझ ही नहीं आता था। वन इवनिंग एक शाम, वाइल सिटिंग बिसाइड एन ओल्ड विलेज पॉन्ड है ना, गांव के पुराने तालाब के है ना पास बैठने के दौरान, ही मेट अ रिस्पेक्टेड एल्डरली मैन है ना, उसकी मुलाकात हुई, रिस्पेक्टेड है सम्मानी बुजुर्ग व्यक्ति से, रिनाउंड फॉर हिज विजडम जो जाने जाते थे, प्रख्यात उसे रिनाउंड कहा जाता है, अपने बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। ऑब्जर्विंग आर्यन सैडनेस और उसने आर्यन की उदासी को ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके, देख करके, द ओल्ड मैन जेंटली आस्क्ड है ना, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े ही धीरे से पूछा, वाई डू यू लुक सो डिस्करेज्ड, डिस्करेज मतलब निराश, तुम इतने निराश क्यों दिखते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, देखिए डू भी लग गया और WH फैमिली को वाई भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और WH फैमिली को वाई भी, वाई डू यू लुक तुम क्यों दिखते हो, सो डिस्करेज इतना, सो यानी इतना उतना, सो के यूज किया जाता है, डिस्करेज्ड निराश क्यों दिखते हो। आर्यन कन्फेस्ड यानी अपनी गलती मानना, स्वीकार करना, उसे बोलते कन्फेशन करना, कन्फेस्ड, आर्यन ने स्वीकार किया। आई हैव काउंटलेस ड्रीम्स, आई हैव मेरे पास है, काउंटलेस यानी अनगिनत ड्रीम, मेरे पास अनगिनत सपने हैं, बट आई नेवर फिनिश एनी ऑफ देम लेकिन मैंने उसमें से किसी को भी पूरा नहीं किया। द वाइज मैन स्माइल्ड, वाइज नहीं पड़े, वाइज ज यानी नुक्ता वाला, तो वो जो ज्ञानी व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, मुस्कुराए, एंड इन्वाइटेड हिम टू अकंपनी यानी साथ, उसे अकंपनी बोलते हैं, और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, एट डॉन यानी क्या होता है, एकदम भोर का समय है ना, एकदम सुबह सुबह। दे एंटर्ड अ पीसफुल गार्डन फिल्ड विथ फ्रूट ट्री, उन्होंने प्रवेश किया एक शांत बगीचे में, फील्ड जो भरा था विथ फ्रूट ट्रीज यानी फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। द एल्डर हेल्ड 2 सीड्स है ना, और जो बुजुर्ग थे उसने 2 बीजों को रखा था, होल्ड का सेकंड फॉर हेल्ड है ना। हैंडिंग 1 सीड टू आर्यन, हैंडिंग यानी है ना हैंड ओवर कर देना, दे देना, और एक बीज को आर्यन को देते हुए, ही इंस्ट्रक्टेड हिम और उसने उसे निर्देश दिया, टू बरी यानी गाड़ने का, दफना देने का, इट केयरफुली उसे बड़े ही ध्यान से, इन फर्टल सॉइल, फर्टल यानी क्या होता है जिसे हम उपजाऊ है ना, तो फर्टल कहा जाता है, उपजाऊ मिट्टी में। आर्यन ओबेड यानी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा ने उनकी बात मानी, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि उपजाऊ मिट्टी में सावधानी पूर्वक इस बीज को बो दो, तो आर्यन ने वैसे ही किया। द एल्डर देन डिस्प्लेड द सेकंड सीड, फिर उस बुजुर्ग ने डिस्प्लेड यानी दिखाया, उस दूसरे बीज को दिखाया, बिफोर नियर बाय चिल्ड्रन, पास के बच्चों के है ना सामने, प्राउडली अनाउंसिंग और बड़े ही गर्व से घोषणा करते हुए, दिस सीड विल सून बिकम अ मैग्निफिसेंट ट्री, ये पेड़ विल गागीगे सून यानी जल्दी ही, बिकम यानी बनेगा, मैग्निफिसेंट ट्री। अब बच्चों के सामने बीज को दिखाते बुजुर्ग बोल रहे हैं कि ये जो बीज है ना जल्दी एक भव्य वृक्ष बनेगा, शानदार पेड़ बनेगा। द चिल्ड्रन क्लैप्ड, फिर मैंने आपको बताया था है ना एंथुसियास्टिकली, आपको पहले ही मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन बता दिया, चाहे तो लिख के बता देता हूं। जैसे पहले इंथुजियास्ट लिख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं है ना, इंथु है ना, जियाज वैसे तो ज है ना, इंथुजियाज, और स्टिकली, इंथुजियास्टिकली इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसका मीनिंग होता है उत्साहपूर्वक, उत्साह से भर के, ये ठीक है। इंथुजियास्टिकली यानी कि क्लैप यानी ताली बजाई, इस प्रकार से यूज किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग इट, उसे प्लांट करने के बजाय, हाउएवर हालांकि,
द ओल्ड मैन सिंपली प्लेस्ड इट ऑन अ फ्लैट स्टोन। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, सिंपली यानी बस उसे एक, फ्लैट यानी क्या होता है, मतलब बोल सकते प्लेन है ना, तो उन्होंने एक सपाट पत्थर पर रख दिया। उस बीज को बोया नहीं, बस बताया कि मैं इस बीज को बोऊंगा, शानदार पेड़ बनेगा, ये वो दुनिया भर की बातें की और उसे पत्थर पर रख दिया। बस बीज को बोया नहीं, और एक बीज को बो दिया बिना किसी को बताए। एज डेज पास्ड, और जब दिन गुजरे, द बरीड सीड रिसीव्ड वाटर एंड साइलेंट केयर। वो जो दबा हुआ जो बीज था है ना, वो क्या हुआ, प्राप्त किया वाटर, पानी, एंड साइलेंट केयर, और जो मौन देखभाल, यानी जिसे किसी चुपचाप उसकी देखभाल प्रकृति करती है उसे साइलेंट केयर कहते हैं। मौन देखभाल और पानी प्राप्त किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अ डेलिकेट ग्रीन स्प्राउट इमर्ज फ्रॉम द अर्थ। डेलिकेट है ना, बहुत ही कोमल। ग्रीन स्प्राउट आपने सुना होगा, स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित चना है ना, स्प्राउट यानी अंकुरण, यानी बीज से जो, मान लीजिए बीज है तो आप ऐसे पतले पतले ऐसे स्प्राउट देखते होंगे है ना, अंकुर कहते हैं उसे। अमर्ज यानी है ना, मतलब उगना जगना है ना, उसे अमर्ज कहते हैं। तो उसमें से, उस बीज में से एक अंकुर दिखाई दिया, फ्रॉम द अर्थ, जमीन से एक नाजुक हरा अंकुर धरती से निकला। मीनवाइल, जबकि इस दौरान, द एक्सपोज सीड, एक्सपोज यानी जो सबको दिखाया गया था उसे एक्सपोज, खुला को एक्सपोज कहते हैं, खुला बीज, बेक्ड बीनीथ द स्कॉर्चिंग सन। बेक्ड यानी क्या होता है, मतलब भून जाना, मतलब बेक करना, ब्रेड को बेक करना यानी भूंज देना, इस प्रकार से। बीनीथ यानी के भीतर, द स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग यानी झुलसाने वाला, तपती, चिलचिलाती धूप में तपता रहा। ड्राइड आउट, सूख गया। वीकंड, कमजोर हो गया। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, डिसअपीयर्ड, वहां से गायब हो गया। एक बीज जिसे मिट्टी में दबाया गया था उसमें अंकुरन फूट गया, अंकुरित हो गया। दूसरा बीज जिसे केवल पत्थर में रख दिया, बताया सभी को, सभी ने, बच्चों ने ताली बजाई कि मजा ही आ जाएगा, बड़ा सा पेड़ बनेगा, लेकिन उसे मिट्टी में नहीं दबाया, खाली रख दिया गया। तो जिसे मिट्टी में दबाया अंकुरित हुआ, जिसे पत्थर में रखा वो सूख गया, खराब हो गया। पॉइंटिंग टूवर्ड द फ्लशिंग सैपलिंग, सॉरी फ्लरिशिंग है। फ्लरिशिंग मतलब क्या होता है, फ्लरिश होना, जिसे हम बोलते हैं हरा भरा, फलते फूलते है ना। सैपलिंग का मतलब पौधे को भी सैपलिंग कहते हैं। और उस फलते फूलते पौधे की ओर इशारा करते हुए, टूवर्ड यानी की ओर, द एल्डर एक्सप्लेन, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, एवरी सीड रिक्वायर साइलेंस, पेशेंस एंड प्रोटेक्शन, है ना। तो सभी बीज को जरूरत होती है किसकी, शांति की, धैर्य की और एक सुरक्षा की। बिफोर रिवीलिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को रिवील करना, दर्शाने से पहले। यानी कोई भी बीज भाई अपना बहुत बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन एकदम से तो पेड़ नहीं बनता, उससे पहले उसे धैर्य की जरूरत होती है, शांत रहने की जरूरत होती है और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इफ एक्सपोज टू अर्ली, यदि पहले ही उसे दिखा दिया जाए कि ये बीज है, उगने वाला है, इट लूजेस इट्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रोज, वो अपने है ना लॉसेस नहीं पड़ेंगे, लूजेस, खो देती है, इट्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या था, अपॉर्चुनिटी मौका, टू ग्रो यानी उगने का, बढ़ने का। तो वो अपने बढ़ने का अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को खो देता है। आर्यन फाइनली अंडरस्टूड, अब आर्यन आखिरकार समझ आ गया, वो समझ गया। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, अब वो बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, व्हेन यू अनाउंस्ड योर ड्रीम्स प्रीमेच्योरली, प्रीमेच्योरली यानी अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, अपक्व कहते हैं, जो पका ना हो, प्रीमेच्योर कहते हैं उसे। जब आप अपने सपनों की घोषणा पहले ही कर देते हो, द प्रेस यू रिसीव, जो आप तारीफ प्राप्त करते हो, डिसीव्स योर माइंड, वो अपने मन को यह विश्वास करा देता है, इनटू बिलीविंग द वर्क इज ऑलरेडी अकम्प्लिश, ये विश्वास दिला देता है कि आपका काम पहले ही पूरा हो चुका है ना। भैया आपने भी काम किया नहीं, लेकिन तारीफ मिलती तो आपको लगता है वाह मेरे तो काम पहले ही हो, तो मन को ये लगता है कि काम तो पहले ही आधा हो चुका है। दैट टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, और वो जो टेम्पररी क्षणिक जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, स्टील्स द मोटिवेशन रिक्वायर्ड टू जेन्युइन एफर्ट, वो चुरा लेती है मोटिवेशन को, रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत है, जेन्युइन एफर्ट जो वास्तविक
प्रयास करने की जरूरत है उस प्रेरणा को ही छीन लेती है। क्या तारीफ, पहली तारीफ मिल गई तो आप जिस दिल से वो काम करने वाले हैं वो वैसे ही खत्म हो गया। एनर्जी दैट शुड नरिश, और वो जो ऊर्जा है जो शुड यानी चाहिए, नरिश एक्शन, नरिश मतलब क्या होता है, वही फलना फूलना पोषित करना, जो ऊर्जा कर्म को पोषित करनी चाहिए इज इंस्टेड कंज्यूम बाय वर्ड, वो शब्दों से ही नष्ट हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है शब्दों से। भाई आपको जो ऊर्जा चाहिए, उसे नरिश करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो तो जब आपको तारीफ मिलती है ना तो वो ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। आपने कुछ किया ही नहीं है, पहले से तारीफ मिल गई तो जो करने का जो उत्साह रहता है ना वो पहले ही कम हो जाता है। दोज प्रोफाउंड इनसाइट, प्रोफाउंड यानी गहरा है ना, गहरी, उन गहन अंतर्दृष्टि ट्रांसफॉर्म आर्यन कंप्लीटली, आर्यन को पूरी तरीके से बदल दिया। जो नजरिया था, जो गहरी बात थी, उसने पूरी तरीके से आर्यन को बदल दिया। दैट वेरी इवनिंग, और उसी शाम, तो वेरी का यूज, उसी शाम, ही रिजॉल्व नेवर अगेन, और उसने संकल्प कर लिया कि नेवर अगेन, कभी भी दोबारा, टू पब्लिसाइज अनफिनिश्ड, पब्लिसाइज यानी सार्वजनिक करना, अनफिनिश्ड अधूरे, एम्बिशंस महत्वाकांक्षाओं को। उसने भाई कसम खा ली कि अभी जब तक महत्वाकांक्षा मेरी पूरी ना हो जाए मैं पब्लिश नहीं करूंगा। क्वाइटली, चुपचाप, ही बिगेन बिल्डिंग अ सिंपल वुडन टेबल, उसने चुपचाप एक साधारण सा लकड़ी का टेबल बनाना शुरू किया, बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे। इस बार किसी को नहीं बताया मैं क्या कर रहा हूं। ही इनकाउंटर्ड मिस्टेक, और उसे इनकाउंटर मतलब सामना करना पड़ा, उसे इनकाउंटर्ड, उसे गलतियों से सामना हुई, एग्जॉशन जिसे हम बोलते हैं थकावट, एंड रिपीटेड फेलियर्स, और लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। इनकाउंटर्ड इतना आसान थोड़ी है बोलना और करना, अब उसे पता चला अरे बाप रे, तो इतना आसान नहीं किसी चीज महारत हासिल करना। येट, फिर भी, नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था, अबाउट हिज प्रोजेक्ट, भाई कोई भी इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानता ही नहीं था। असफल हो भी जाए तो हंसने वाला तो कोई नहीं है, वो उसी को बता के जाता कि आओ सब देखो मैं टेबल बना रहा हूं, और फिर गलत बनता, अच्छा नहीं बनता तो लोग हंसते ना, अरे बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन चुपचाप कर रहा है। विदाउट द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, देखिए मैंने पहले बताया, बिना किसी भार के, किसके भार के, जिसे हम बोलते हैं इच्छा, लालसा है ना, उसे एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। और द टेम्पटेशन ऑफ अप्लॉस, टेम्पटेशन यानी लालच, इसे अपेक्षा कहते हैं, उम्मीद, अपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के, उम्मीद के या किसी लालच के, अप्लॉसेस जिसे हम बोलते हैं अप्लॉस, प्रशंसा, तारीफ, ही परसिस्टेड पेशेंसली, परसिस्ट यानी किसी काम को जारी रखना, धैर्यपूर्वक अपने कार्य को जारी रखा। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड आ रहे हैं ना, आप लोग उसे लिखते जाइए, टेम्पटेशन, लोभ, लालच, अप्लॉस, प्रशंसा, ताली बजाना बोलते वो भी होता है। ये देखिए, वीक्स लेटर, और सप्ताह के बाद, द टेबल स्टूड ब्यूटिफुली कंप्लीटेड, और वो जो टेबल है ना, जो मेज थी, खूबसूरत बनकर तैयार हो गई। When neighbors admired his craftsmanship, जब पड़ोसियों ने उसकी बोल सकते हैं कि कारीगरी की प्रशंसा की, आर्यन सिंपली स्माइल्ड, आर्यन ने बस मुस्कुराया, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग एंडलेसली, यानी अंतहीन जश्न मनाने के बजाय वो बस केवल मुस्कुराया। ही हैड ऑलरेडी बिगन, वो पहले से ही शुरू कर दिया था, बिगिन, बिगेन, बिगन है ना, कंस्ट्रक्टिंग अनदर पीस ऑफ फर्नीचर, और उसने फर्नीचर के एक और टुकड़ा बनाना शुरू कर दिया था। ओवर द ईयर्स, और वर्षों के दौरान, हिज साइलेंट डिसिप्लिन टर्न, उसकी जो मौन, डिसिप्लिन यानी क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं कि उसने किस प्रकार से अपने आप को डिसिप्लिन किया था, लगन बोल सकते हैं, तो उसकी जो मौन लगन थी, टर्न हिम इनटू द विलेजेस मोस्ट रिस्पेक्टेड क्राफ्टमैन, तो उसे गांव के सबसे सम्मानित कारीगर बना दिया। पीपल नो लॉन्गर एडमायर्ड हिज प्रोमिसेस, अब लोग उसके वादों की तारीफ नहीं करते थे। दे एडमायर्ड हिज अचीवमेंट्स, अब लोग उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते। पहले केवल वो जो प्रॉमिस करता था उसकी तारीफ करते, प्रॉमिस कभी पूरा होता नहीं था। अब वो प्रॉमिस करना बंद कर दिया, वो काम करके दिखाता था, लोग अब उसकी काम की तारीफ करते थे। आर्यन रियलाइज्ड, है ना, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, दैट ऑथेंटिक फुलफिलमेंट, ऑथेंटिक यानी जो सच्चा है ना, उसे ऑथेंटिक कहते हैं, सच्ची संतुष्टि का एहसास हुआ, कम्स नॉट फ्रॉम रिकग्निशन, जो उसे एहसास हुआ कि जो
सच्ची संतुष्टि है वो किसी मान्यता से नहीं आती, बट फ्रॉम परसिवरेंस। आप देखिए ये फिर आपको नया परसिवरेंस है ना, समर्पण, दृढ़ता, डेडिकेशन, समर्पण एंड कंप्लीटेड वर्क। यानी जो सच्ची संतुष्टि केवल मान्यता से नहीं आती, पहचान से नहीं आती, बट लेकिन दृढ़ता से, डेडिकेशन से, समर्पण से और पूरी तरीके से किए गए कार्य से ही आपको संतुष्टि मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार होने तक सुरक्षित करें, अनटिल दे बिकम रियलिटी, जब तक वो सच ना हो जाए अपने सपनों को बचा कर रखो। बोलते ना, अरे चिल्ला चिल्ला कर पूरा प्लान बता दे, हेरा फेरी में शायद बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर पूरा प्लान बता दे, वही वाली बात ये करता था। लेट योर एक्शन स्पीक, अपने कार्य को बोलने दो, लेट कुछ करने दो, पॉजिटिव वर्ब है। लाउडर, अपने कार्य को बोलने दो, देन योर प्रोमिसेस, अपने वादों से ज्यादा अपने कार्यों को बोलने दो। जैसे रोहित शर्मा ने वादा नहीं किया कि यहां शतक बनाऊंगा, ये करूंगा, वो सब उसके पीछे पड़े थे निकालने के। ऐसे शतक बनाया कि पूरा रिकॉर्ड ऊपर रिकॉर्ड बना दिए पूरे, आज तक किसी रिकॉर्ड नहीं बनाया, वो भारतीय ने वहां रिकॉर्ड बना दिया, भारत के किसी खिलाड़ी रिकॉर्ड ने वो रिकॉर्ड वहां बना दिया। पहला व्यक्ति शतक बनाने वाला, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, तीसरे नंबर पे भी आ गया पूरे उस मैदान पे रिकॉर्ड बनाने वाले। तो उसने चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया मैं ऐसे करूंगा, उसने क्या किया, उसका कार्य ने बोला, उसके वादे ने नहीं, उसके कार्य ने करके दिखाया। बिकॉज ट्रू सक्सेस, क्योंकि सच्ची सफलता नेवर नीड्स लाउड अनाउंसमेंट, यानी सच्ची सफलता को कोई जोरदार घोषणाओं की जरूरत नहीं है कि जोर जोर से बोलो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। इट रिवील्स इटसेल्फ, वो खुद ही प्रकट हो जाती है, थ्रू यानी में से, कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयासों से, रिमार्केबल रिजल्ट्स और उल्लेखनीय परिणामों से ही प्रकट हो जाती है। तो अपने सपनों को साकार होने तक सुरक्षित रखें, अपने वादों से ज्यादा अपने कार्यों को बोलने दें, क्योंकि जो सच्ची सफलता को कभी भी घोषणाओं की जरूरत नहीं पड़ती, ये निरंतर प्रयास और उल्लेखनीय परिणामों से प्रकट होती है। बहुत ही आसान शब्दों में बोले तो भैया अपने काम को करने से पहले चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने, है ना, ढिंढोरा मत पीटो। ठीक है, एक दो लोगों से सलाह ले सकते हैं करूं कि नहीं करूं, लेकिन आप पहले ही बोल रहे हो मैं ये दुकान खोलूंगा, वो दुकान खोलूंगा, ऐसे कमाऊंगा, बहुत पैसा है। हो सकता है आपसे पहले कोई दूसरा दुकान खोल के बैठ जाए, आप सोच ही रहे हो दुकान खोल के बैठ गया, कमाना ही शुरू कर दिया। एक था मेरा दोस्त वैसी, वो अपने दोस्तों को बताता था भाई इस एरिया में, है ना, इस एरिया में एक भी डेली नीड्स की, वो थोड़ा गांव एरिया था, डेली नीड्स का एक भी दुकान नहीं, शॉप नहीं है, और लोग खरीदते नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुलेगा ना सब खरीदना शुरू कर देंगे। देखना ब्रेड दूध मक्खन सब खरीदेंगे, एक बार खोलना। तो वो बोल ही रहा है, उसका दोस्त, एक दो तीन दोस्त सुन रहे थे, उसको भी जरूरत रहेगी बिजनेस खोलने का, ये सोच ही रहा है लोन लूंगा ऐसे का वो, तब तक उसने क्या किया, दुकान डेली नीड्स का खोल भी लिया, इसका एस्टेब्लिश हो गया, और ये सोच ही रहा है अब बाद में खोलेगा तो भाई जरूरी थोड़ी कि ऐसे चले ना चले, ये खोल के बैठ गया। वो चिल्ला चिल्ला के पहले ही बता दिया, उसे ही पहले सोच लेता, समझ लेता, उसके बाद दुकान खोलता। इसकी दुकान पहले खुली होती, इसके तो दिमाग में नहीं था, ये अपने बुद्धि का गलत उपयोग कर दिया, समझ लिए, बता बता के। तो वही चीज़ है, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, ये करना है वो करना है, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, मेरी अब जॉब लगने वाली है, मैं एग्ज़ाम दिला रहा हूँ, लग जाएगी तो कलेक्टर बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, इंडियन आइडल में जा रहा हूँ सिंगर बन जाऊँगा, इसमें जा रहा हूँ क्रिकेटर में, है ना, सिलेक्शन में जा रहा हूँ, सिलेक्शन होगा तो ये बन जाऊँगा, इंडियन टीम में आऊँगा। आप बताओगे फेलियर मिलेगा, आपको असफलता मिलेगी तो बुरा लगेगा, आप किसी को बताओ ही मत। जैसे आपको एग्जाम दिला रहे हो, बताओ मत एग्जाम दिला रहा हूँ, मान लीजिए फेल हो गए, कोई हंसने वाला है नहीं, किसी को पता ही नहीं एग्जाम दिलाए, वही आप पहले से बता के जाओगे, अरे एग्जाम है देखिए 100% में से कम से कम 90 लाना है, आ जाएगा, आराम से बोल के जाओगे, नहीं निकाल पाए, 80% भी आ गए, लो बड़ा बोल रहा था 90% ये वो पास, तो लोग मजाक उड़ा सकते हैं। असफलता होगी तो आपको फिर बुरा भी लगेगा, किसी को बताओगे ही नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी परीक्षा दिला रहे हो, क्या काम सीख रहे हो, कौन सी नौकरी का प्रयास कर रहे हो, तो फेल हो गए तो कोई बुरा भी नहीं लगेगा। और आप पहले ढिंडोरा पीट रहे हो, मैं ये पुलिस भर्ती में जा रहा हूँ, इतना मेरे को दौड़ने आता है, इतना जंप कर लेता हूँ, 100 मीटर में इतने मिनट में निकाल लेता हूँ, ऐसे में ढिंडोरा पीट के गए, भगवान न करे नहीं हुआ, हंसी के पात्र अलग बन गए, खुद में निराशा अलग होगी, मुंह दिखाने लायक नहीं, बोलते ना, अरे अब क्या ही लोगों को जाके बोलूं, बहाना मारोगे, फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया। उससे अच्छा चुपचाप काम करिए,
जो भी आपने सोचा है लगन से धैर्य के साथ करते रहिए। जब आप सफल हो जाएं आपको बताने की जरूरत नहीं है, और लोगों को खुद पता चल जाएगा अरे बाप रे इसका तो सिलेक्शन हो गया, 4 लोग और आके बता देंगे। तो सफलता बोलती है। आप अपने बड़ाई मत कीजिए, पहले से ही अपने आइडिया सभी को ना बताएं, नहीं तो उसका दुष्परिणाम आपको मिल सकता है। ये वही करता था, कुछ करने से पहले बड़ी बड़ी बातें ऐसे वैसे करता था, लेकिन काम करता ही नहीं था। लोग प्रशंसा तो करते थे, आइडिया अच्छी है, लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो लोग फिर वही समझ जाते थे ये बोलने वाला बस है, कुछ करना धरना है नहीं। फिर जब गुरुदेव से मिला, उस ज्ञानी व्यक्ति से, उसने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वो चुपचाप फिर बनाने लगा। और फिर वही वाली बात है, चुपचाप बना रहा है तो फेल हो जाता था, कभी गलत हो जाता था, कभी उसके जो मेज है खराब बन जाती थी, कभी गलत कट जाता था, कोई हंसने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं है। और गलतियां कर करके उसने सुधार की, और जब अच्छे से बन गया, जब कारीगर बढ़िया बन गया, फिर लोगों को बताया कि ये देखिए मैं कारीगर हूँ। लोग बोले वाह ये तो बहुत अच्छा बनाता है, और धीरे धीरे उसकी जो सब मेज वेज लकड़ी के सामान बिकने लगा, और सक्सेसफुल व्यापारी बन गया, बिजनेस वो क्राफ्टमैन बन गया, कारीगर बन गया। तो इस प्रकार से आप भी कभी भी, है ना, जो बीज बो रहे हैं ना उसे चुपचाप बो दीजिए। ढिंढोरा मत पीटिए कि भैया ये सोने देने वाला बीज है तो लोग खोद के ले जाएंगे उसको। आप केवल बीज को रख दोगे पत्थर के ऊपर, बोलोगे कि मैं बीज को बोऊंगा, ये बनेगा वो बनेगा, अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, तो क्या हो जाएगा कि नहीं? इसे आपको मिट्टी में दबाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपने एक बीज, एक सपना देखा है, उस सपने को जब तक आप नरिश नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, उस सपने में मेहनत नहीं करोगे, क्या आपका सपना पूरा होगा? कभी नहीं होगा। सपना सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसे आपको बोना है धैर्य से, है ना, उसकी सुरक्षा करना है, देखभाल करना है, मेहनत से सींचना है, तब जाके आपका सपनों का जो पेड़ है वो तैयार होगा, ये बीज पेड़ बनेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, सफलता का मौन बीज। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आज बहुत सारे हमने एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज हमने देखी है, बहुत सारे, है ना, तो आप लोग उसे लिख लिया करें प्रोनाउंसिएशन जब मैं बताता हूँ, और ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट किए सर थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए, तो एडवांस लेवल की स्टोरी थी जहाँ पे बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज आपको मिली, जो पहले आप लोगों ने नहीं सुना हो, सुना भी हो तो बहुत से लोगों को नहीं पता है उसका प्रोनाउंसिएशन मीनिंग। तो इस प्रकार से एडवांस लेवल की स्टोरीज भी लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम का PDF मिल जाएगा फ्री में। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही, पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ पे एडवांस लेवल, बेसिक लेवल दोनों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो 80 वीडियोस है, आप लोग देख लीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।